आदाब। कुछ कहने से पहले मैं यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ। आप लोगों को पता ही है, जिन्होंने पहले वीडियो देखी हैं हमारी, मैं जाट स्कूल रोहतक, सिविल लाइन स्कूल पटियाला, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला जब भी आता हूँ तो यहाँ की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी बन पाया हूँ, छोटा बहुत जो भी बना हूँ, बहुत थोड़ा या बड़ा मेरे को नहीं पता, उन जगहों की और इस मेडिकल कॉलेज की बदौलत है। इस कॉलेज के टीचर्स ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं। दोस्तों, ऑलमोस्ट नया साल शुरू हुआ है। मैं अपने आप को सैमी जी के साथ, सिमी के साथ, रेहान के साथ बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि हम नए साल पर इस इबादत गाह पर आए हैं। मैं इसे इबादत गाह कह रहा हूं। इबादत गाह मीन्स कोई भी वर्शिप वाली जगह। जैसे नए साल में होता है कि लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जाना भी चाहिए रब का शुक्रिया अदा करने के लिए और ये रब से दुआ मांगने के लिए हमारा ये साल अच्छा गुजरे। कुछ लोग और तबीयत के होते हैं, वो शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं। कुछ और जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं। अपनी अपनी समझ की बात है और जेब की बात है, लेकिन हम ये समझते हैं कि यहाँ आकर नया साल मुबारक कहना सबको बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बड़ी इबादत गाह कोई हो नहीं सकती। यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं वो सारी दुनिया में अपने हुनर से, अपनी नॉलेज से मज़लूम लोगों का, तकलीफ़ वाले लोगों का इलाज करते हैं। कितने हज़ार, कितने लाखों लोगों को वो रिलीफ़ देते हैं। चलिए, ये तो हमारे कॉलेज के बारे में हो गई। तो आज हम यहाँ सैमी जी के साथ, सिमी जी के साथ, रेहान के साथ इसलिए आए हैं कि आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सेंसिटिव है। उसको ध्यान से देखिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए सैमी जी, डायसेक्शन हॉल चलें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एनाटॉमी हॉल, डायसेक्शन हॉल जो है एनाटॉमी का जो डायसेक्शन हॉल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में आ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंगला जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर कम प्रिंसिपल, आजकल हेड हैं और बहुत ही अच्छे इंसान। हमारा इनसे बहुत प्यार है, पता नहीं कैसे है पर है बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छे इंसान है ये। तो ये देखिए, ये यहाँ सब बच्चे, मैं सैमी जी कहूँगा सब बच्चों को दिखाएं। ये जो सेंटर में है, ये डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जिस पे सब बच्चे सीखते हैं। एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल एजुकेशन का बेस है। अगर एनाटॉमी सब्जेक्ट अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी आगे जाके वो सर्जरी कर पाएंगे। एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि ये बताया जाए बच्चों को कि बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं, कहाँ उनकी प्लेसमेंट है, वेन्स कहाँ हैं, नर्व्स कहाँ हैं, आर्टरीज कहाँ हैं और उन तक कहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मॉडल के थ्रू हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक। मॉडल्स हैं लेकिन मॉडल के थ्रू हम एग्जैक्ट नहीं पहुँच सकते। ये डेड बॉडीज़ के थ्रू ही पहुँचा जा सकता है और इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। यानी दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेन द मेडिकल ग्रेजुएट्स फॉर सर्जरी इन देयर फ्यूचर लाइफ। तो ये डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, कुछ बच्चों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बुलाएंगे आप 2-3 बच्चों को। सर बताइए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं? यू आर इन फर्स्ट ईयर। आप यहाँ क्या सीखते हैं? डायसेक्शन, एनाटॉमी हॉल में क्या सीख रहे हैं आप? डायसेक्शन। तो ये आपको डेड बॉडीज़ दी जाती हैं, उस पर काम करते हैं आप। तो डेड बॉडीज़ की कोई शॉर्टेज तो नहीं होती? जैसे आप लोगों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपको मिलती रहती हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से काम सिखाया जाता है आपको। लेकिन ये एनाटॉमी में एक मेरा सवाल लेमन का है, आई एम नॉट आस्किंग एज ए डॉक्टर। तो ये जो डायसेक्शन सिखाई जाती है, अब आप लोगों को पता होगा क्यों सिखाई जाती है, उसका क्या पर्पज़ है? ये जितने हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उसके अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर्स हम स्टडी कर सकेंगे, जैसे हम कैसे बॉडी अरेंज हुई है। मतलब फ्यूचर में अगर आप सर्जरी करो उसमें सारी बेस यही रहेगी, है ना। हमें पता होगा अभी हार्ट कहाँ है, अयोर्टा कहाँ है, सब कहाँ है, कॉर्नरीज कहाँ है, वो सब पता लग जाता है। और यहाँ डर नहीं होता करने का, क्योंकि कोई ब्लीडिंग नहीं होनी, किसी ने हाई नहीं करना, है ना। अगर आप लाइव पे करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स ओवर देयर, है ना। तो यहाँ ये नहीं है। यू आर सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट मेड बाय द कॉलेज?
ये मत सोचिए अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खड़े हैं इसलिए नहीं आप न्यूट्रली बताइए। अच्छा सब बढ़िया चलता है, ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों हमने अभी आपको यहाँ का डाइसेक्शन हॉल दिखाया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें डेड बॉडीज़ के ऊपर बच्चे काम करते हैं जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, और वो सीखते हैं कि बॉडी की में स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के अंदर क्या कुछ है और कैसे है, और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। वो हम आपने सब ने देखा होगा कि वो डेड बॉडीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ, पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि 75 साल के करीब हमारे इस कॉलेज को बने हो गए, पटियाला मेडिकल कॉलेज को। देख लीजिए कितने हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं। हम आज बात सिर्फ यहाँ के कॉलेज की बात करेंगे और किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि हम फोकस हैं आज इसी इश्यू पर बात करनी है। लेकिन हमने कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, हमें नेगेटिव भी कुछ कमियाँ बतानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने ये अपने आप से वादा किया हुआ है कि क्योंकि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इस कॉलेज के बारे में कोई नेगेटिव बात ना कभी सोचता हूँ ना कभी करूँगा, क्योंकि इस कॉलेज का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। मैं ये जो सब कुछ करता हूँ, ये मेरी 5वीं वीडियो है इस कॉलेज के ऊपर, तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मैं कर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। कितना अदा कर पाया हूँ मैं नहीं जानता, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो आज भी हमारा ये प्रयास जो है, कोशिश ये है वो कर्ज अदा करने की है। तो हम आते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर। जो बच्चों को जो फ्यूचर डॉक्टर्स को डेड बॉडीज़ मिलती हैं, तो वो उनका सोर्स या तो अनक्लेम्ड बॉडी होती हैं, मतलब जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, वो वैसे ही वो होती है अनक्लेम्ड, तो वो कॉलेज को मिल जाती हैं। कुछ लोग डोनेट भी करते हैं, वॉलंटरी डोनेशंस भी है, लेकिन वॉलंटरी डोनेशंस बहुत कम है, हम उस पर भी बाद में आएंगे। लेकिन आज हम जिस अहम बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि मैं 1972 बैच का हूँ, मेरे से एक साल जूनियर 1973 बैच के एक स्टूडेंट का नाम था VS वीरेंद्र सिंह मोही। ही लेटर ऑन वेंट ऑन टू बिकम डिप्टी डायरेक्टर, पहले सिविल सर्जन भी रहे पटियाला के। हम उनकी कोई अच्छी या बुरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदमी बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है, ये एक इंसानी फितरत है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम बात वीरेंद्र की कर रहे हैं, मोही की कर रहे हैं। तो वो डिप्टी डायरेक्टर तक बने, मेहनत से बने, बहुत अच्छे थे, हर एक अपने दोस्त की, क्लासमेट की, जूनियर सीनियर की, ये बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, हेल्प किया करते थे। ही वॉज़ वेरी बोल्ड इन हिज अप्रोच। मैं ये कह रहा हूँ ही वॉज़ वेरी बोल्ड इन अप्रोच, क्योंकि ये आदमी जो वो कर गया वो एक बोल्ड आदमी ही कर सकता है। मैंने अभी आपको गुजारिश की, आपको बताया कि हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से पास हुए हैं, लेकिन किसी ने ये स्टेप नहीं उठाया जो उन्होंने उठाया। उनका जो स्टेप है इतनी काबिल तारीफ़ है कि मेरे पास कम से कम अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने जब वो बीमार हुए, बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां आ जाती हैं लोगों, हर एक में एक ये नेचुरल प्रोसेस है, होना ही होना हर एक के साथ। जो आया है उसने जाना भी है, जाने से पहले कुछ तकलीफ़ें आ भी जाती हैं। कुछ एक दो सेंट होते हैं जो बिल्कुल बिना तकलीफ़ के चले जाते हैं, वो दे आर वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी फ्यू। तो वो उसको भी कुछ तकलीफ़ें आई, बीमार हुआ, तो उसको लगा वीरेंद्र को कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है या आ रहा है। तो उसने एक विल की, यहाँ आकर उनके बड़े भाई यहाँ डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने एक एग्जीक्यूट किया, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया कि वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरने के बाद अपनी डेड बॉडी अपने इस कॉलेज को डोनेट करना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये कहा, उसने ये प्लेज किया कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी मेरे कॉलेज को दी जाए। मैंने उससे फ़ोन पर बात की, मैं क्या वीरेंद्र यार तेने ये क्यों किया? वो कहता मैंने पंजाबी कहता यार नरेश, मेरा जो कॉलेज का नाम था प्रिंस कहते थे, तो कहता यार प्रिंस सारी उम्र तक कॉलेज का कुछ दे नहीं पाए, मरन लगे मर के तो कुछ कर दिए यार। मैं क्या यार कमाल है वीरेंद्र, इतनी बड़ी सोच तेरी यार, सजदा है तेरी सोच। और एक्चुअली में और ये हुआ, उसकी मौत के बाद, उसके इंतकाल के बाद उसकी फैमिली ने जो उसने कसम खाई थी वो पूरी की। क्योंकि ये भी देखा जाता है कुछ लोग प्लेज कर देते हैं, बाद में फैमिली वो प्लेज कैरी ऑन नहीं करती, मंजिल मकसूद तक नहीं लेके जाती उनके विश को, क्योंकि बहुत इफेंट बट्स आते हैं बाद में, डेथ के बाद। आदमी तो चला जाता है, लेकिन उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, वो बहुत कुछ आता है, धर्म बहुत आड़े आता है, बहुत कुछ होता है। तो लेकिन उसकी फैमिली को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने वीरेंद्र की बात को माना और डेड बॉडी यहाँ दे के गए।
तो ये बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज पटियाले का स्टूडेंट अपने कॉलेज का कर्ज उतारने के लिए कहता है वो अपनी डेड बॉडी यहाँ दे के गया। कुछ छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा उसके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अल्फाज नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से बात करने की। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंगला, हेड ऑफ द एनाटॉमी डिपार्टमेंट, एंड आई डोंट थिंक बट इट्स ए फैक्ट, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैपन टू नो इन माई लाइफ। बहुत ही प्यारा इंसान, कभी भी बात कर लो, कभी इनकार नहीं करता। को ये करना है आ जाओ जी, पिक्चर दिखानी है आ जाओ जी, कोई किसी पेशेंट का कोई काम करवाना है या उसको आ जाओ जी, अभी कह देता हूँ। मतलब रियली ही इज़ ए बून टू दिस सोसाइटी, मैं ये कहूँगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, नहीं सच्ची गल है, नहीं। अच्छा सर, ये असी हुनी जाके आए हैं, अंदर देख के आए हैं सारा, तो डॉक्टर वरिंदर मोही ने बॉडी डोनेट की थी, यू नो इट। मेरा सवाल सिर्फ उत्थे है, पहला तो ये है, ये दसो भी थोड़े को डेड बॉडीज़ किस तरह पहुँचती हैं? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਦੋ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਨਾਟਮੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਆਪਦੀ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਜ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪਲੈਜ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 100 ਬੋਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਲੈਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ, ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ, ਐਜ਼ ਏ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਐਟਲੀਸਟ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਜਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਰਗਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸੇਵ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਦੈਟ। ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨੀਆ ਹੈਗੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਫॉर ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪਰਪਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਈਸ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਰਗਨਸ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਵਨ ਡਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਲੈਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਵਿਦਿਨ 6 to 8 ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਸਰ ਆਈਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ।
ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਜਾਂ- ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਫਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਾਲ problem ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖ- ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ So nice ਦੱਸੋ of you. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ So nice of you. ਤਾਂ ਕਿ So ਅਗਲੀ nice. ਵਾਰੀ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ सो ਮਿਲਣ। नाइस ऑफ यू, ठीक सो है। नाइस ऑफ यू So ये सर चीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है हम्बल आई मेक ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ kindly take up with देख- Dr. मैं Sidia. principal He is a साहब- gem of a man. I will also talk to him. We will take up. You since you are head of the department, please नहीं, talk. we to will him. take up. It would be just an honor. Definitely. So बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आपको डायसेक्शन हॉल दिखा चुके, जिस मुद्दे पर बात करनी थी उस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। जाते जाने से पहले हम यहाँ की अथॉरिटीज़ से हमने डॉक्टर साहब से तो हम बेनती कर दी है, रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनसे। हम डॉक्टर बलबीर सिंह साहब जो यहाँ के वज़ीर सेहत हैं और पटियाला से हैं, और सीबिया साहब के ऑफिस के सामने हैं हम, जो यहाँ के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि मोही ने इतना बड़ा एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है जिसे और लोग शायद आने वाले टाइम में फॉलो करें। उनकी कम से कम एक तस्वीर डायसेक्शन हॉल में ज़रूर लगाई जाए। यही हमारा इस बनाने का उद्देश्य था। उद्देश्य ये भी था कि हम उसको सजदा कर सकें, उसके काम को सल्यूट कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में और यहाँ के स्टूडेंट्स अपने इस कॉलेज के बारे में इसी तरह काम करें और अपना कर्ज अदा कर सकें। खुदा हाफिज़।